नमस्कार किसान भाइयों, आपका स्वागत है हमारे शो में जिसका नाम है ज़ायलोन कृषि संवाद। आज हमारे साथ जुड़े हैं मिस्टर मुकेश मधुकर जी, जो आज हमें सूक्ष्म तत्वों के बारे में बताएंगे कि वो क्यों उपयोगी होते हैं, उनका क्या प्रयोग होता है, उनके प्रयोग करने से हमें फसल में क्या क्या लाभ प्राप्त हो सकता है। स्वागत है आपका मुकेश जी। थैंक यू सो मच हमारे शो में। तो मैं जानना चाहूँगी कि जो सूक्ष्म तत्व होते हैं वो क्या होते हैं और वो कितने उपयोगी होते हैं। देखिए, पौधे में वैसे तो 17-18 तरह के जो पोषक तत्व हैं वो सारे के सारे ही ज़रूरी हैं। कुछ अधिक मात्रा में लगते हैं, कुछ कम मात्रा में लगते हैं। पर जो कम मात्रा में लगते हैं उसका ऐसा नहीं है कि उसका रोल नहीं है, वो भी उतना ही इम्पैक्ट पौधे को डालता है जितना कि प्राथमिक पोषक तत्व। तो जैसे हम बात करें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश, इनको हम प्राथमिक पोषक तत्व बोलते हैं और इनकी पौधे में सबसे ज़्यादा ज़रूरत रहती है। उसके बाद में जो द्वितीयक पोषक तत्व होते हैं जिसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर, ये पोषक तत्व आते हैं। ये द्वितीयक पोषक तत्व होते हैं, ये कंपैरेटिवली प्राथमिक पोषक तत्वों से कम मात्रा में लगते हैं। लेकिन इसके अलावा जैसे बोरोन हो गया, मॉलिब्डेनम हो गया, आपका फेरस हो गया, जिंक हो गया, कॉपर हो गया, इस तरह के जो ट्रेस एलिमेंट्स होते हैं वो भी पोषक तत्व पौधे को बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। लेकिन ये कई बार या तो फार्मर की पहुंच से बाहर होते हैं या जानकारी नहीं होने की वजह से हमारे किसान भाई डाल नहीं पाते हैं, जिसके कारण आपके जो पौधा होता है उसमें इसके डेफिशिएंसी सिम्टम्स डेवलप होते हैं और उससे पौधे का जो है उत्पादन घटता है, जिसमें कई बार ये लक्षण पत्तियों पे आते हैं, कई बार ये फल वाली अवस्था में आते हैं, जिसकी वजह से आपका उत्पादन घटता है और क्वालिटी भी घटती है। तो बहुत सारे किसान भाई प्राथमिक पोषक तत्वों को तो वो दे पाते हैं किसी न किसी रूप में। जैसे कि बात करें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश, यूरिया, डीएपी और पोटाश, ये प्राथमिक पोषक तत्व हर किसान भाई डालता है। कहीं से वो कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर द्वितीयक पोषक तत्व भी मैनेज कर लेता है या उनकी भी उनको जानकारी है, वो डाल लेते हैं। लेकिन सूक्ष्म पोषक तत्व वो नहीं डाल पाते हैं। मैं इसको एक छोटे से एग्जाम्पल से समझाऊं कि ये कितने ज़रूरी होते हैं। हमारे इंसानों के शरीर में एक इंसुलिन नाम का हार्मोन होता है, अगर उसकी कमी हो जाती है तो इंसान को हम बोलते हैं शक्कर की बीमारी हो गई है। तो वो है तो बहुत कम मात्रा में, बहुत सूक्ष्म मात्रा में, लेकिन उसका इम्पैक्ट इतना ज़्यादा होता है कि उसमें इंसान को शुगर के साथ साथ बहुत सारी मल्टीपल बीमारी होती है, फिर किडनी फेलियर, बहुत सारी चीज़ें आने लगती हैं। तो उसका रोल है। तो उसी तरह से अगर कॉपर की डेफिशिएंसी है तो पत्ती पे सिम्टम्स आएगा। अगर आपका जैसे टमाटर की फसल है या तरबूज की फसल है, उसमें अगर आपने कैल्शियम को नहीं डाला तो ब्लॉसम एंड रोट की एक बीमारी आती है जिसमें वो नीचे से काला पड़ने लगता है, तो वो बीमारी आ जाती है। उसमें बहुत सारे किसान भाई फंगीसाइड डालते रहते हैं, बट वो सही नहीं होती क्योंकि वो कैल्शियम की डेफिशिएंसी से होती है। बोरोन की डेफिशिएंसी हुई, आपका फ्लावर ड्रॉप होने लगेगा, आपका ऊपर से जो पत्ती हैं वो छोटी होने लगेगी और आपका फ्रूट डेवलप नहीं हो पाता है। तो ये बहुत सारी जो समस्याएं हैं वो सूक्ष्म पोषक तत्वों की वजह से होती हैं। तो सूक्ष्म पोषक तत्व डालना उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है जितना ज़्यादा ज़रूरी आप प्राथमिक पोषक तत्व डालते हैं। तो जैसे कि आपने बताया, जो सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं वो बहुत सारे होते हैं और सिम्टम से सभी को सीख पाना और जान पाना थोड़ा मुश्किल होगा। तो आप कोई ऐसा प्रोडक्ट बता सकते हैं, सजेस्ट कर सकते हैं जिसमें सारे तत्वों की कमी की पूर्ति हो सके? जी बिल्कुल। प्राथमिक और द्वितीयक पोषक तत्वों के अलावा सारे के सारे सूक्ष्म पोषक तत्व हैं, जिसमें कि आपका कॉपर हो गया, आपका बोरान हो गया, आपका जिंक हो गया, मैग्नीज हो गया, मैग्नीशियम है, मॉलिब्डेनम है और आयरन या फेरस, ये सारे के सारे जो पोषक तत्व हैं, ज़ायलोन का एक प्रोडक्ट आता है जिसको माइक्रोमिक्स बोलते हैं। उसमें सारे के सारे जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं वो मिक्स फॉर्म में हैं। तो आप इसका इस्तेमाल बेसल डोज के दौरान कर सकते हैं, या बेसल डोज में अगर हमारे किसान भाई नहीं कर पाए हैं तो ये फसल, खड़ी फसल में भी ब्रॉडकास्टिंग के दौरान, मतलब आपकी फसल में बुआई से 20-25 दिन या महीने भर के अंदर आप ब्रॉडकास्ट भी इसका कर सकते हैं जब वो पानी चलाते हैं। तो इसका दोनों तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, बेसल में भी डाल सकते हैं और ऊपर से ब्रॉडकास्ट में भी कर सकते हैं। ओके, मैं इनके डोजेस के बारे में जानना चाहूँगी और समय के बारे में कि किस समय हमें इसका उपयोग करना चाहिए।
तो इसका जो डोज है वो आप प्लांटेशन क्रॉप लगाते हैं, जैसे चना है, गेहूँ है, या फिर आपका धान हो गया है, मक्का हो गई है, उसमें आप 5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से बुआई के दौरान डाल सकते हैं या बुआई के 1 महीने के अंदर इसको डाल सकते हैं। दूसरा जो प्लांटेशन क्रॉप है या हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स हैं, जैसे टमाटर हो गया, मिर्ची हो गया, या फिर नींबू वर्गीय फसलें हो गई, या अमरूद के बगीचे हो गए, या आपका अनार के बगीचे हो गए, ग्रेप्स के बगीचे हो गए, उसमें आप इसका, या गन्ना हो गया, उसमें 10 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप इसको बेसल डोज में या फिर 1 महीने के अंदर टॉप ड्रेसिंग में आप इसको डाल सकते हैं। इसके बहुत ही अच्छे परिणाम आपको मिलेंगे। तो अगर हमारे किसी भी किसान भाई को ये प्रोडक्ट चाहिए हो तो वो प्रोडक्ट उन्हें कहाँ से मिल सकता है? वो अपने नज़दीकी जो भी रिटेलर या डिस्ट्रीब्यूटर हैं उनसे जाके मांगेंगे तो वहाँ पे ये मिल जाएगा, क्योंकि हमारा डिस्ट्रीब्यूशन सभी जगह पे है, तो हमारे ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर से कहीं से भी ले सकते हैं। और अगर फिर भी कोई तकलीफ़ आ रही है इस प्रोडक्ट को पाने में, तो जो नीचे टोल फ्री नंबर दिए गए हैं उस पर फ़ोन करके इस प्रोडक्ट की कंप्लीट जानकारी ले सकते हैं कि ये कहाँ मिलेगा। तो टोल फ्री नंबर पे हमारे किसान भाई फ़ोन कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच मुकेश जी हमारे साथ इतनी सारी जानकारी शेयर करने के लिए। तो किसान भाइयों, आज हमने मुकेश जी से जाना सूक्ष्म पोषक तत्वों के बारे में। हम आगे ऐसे ही सीखते और जानते रहेंगे, पर उसके लिए आपको हमारे चैनल को फॉलो करना पड़ेगा। तो प्लीज़ फॉलो करिए और सब्सक्राइब करिए ज़ायलॉन कृषि संवाद को। थैंक यू।